हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में जो एक डेट दी गई थी कि भाई 18 जो मई 2025 है, इसी की चर्चा करते हैं कि भाई 18 मई जो 2025 है, ये क्यों महत्वपूर्ण सबके लिए बनने जा रही है। कई इसमें चर्चाएं भी हैं और कई इसमें आधार भी है कि जो 18 मई 2025 है, इसमें क्या मकर राशि वालों के साथ कुछ बदलने वाला है। तो इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं कि क्यों बदलने वाला है और कैसे बदलने वाला है और इसका प्रभाव क्या होगा। मकर राशि जो कि राशि चक्र की 10वीं राशि है, कालपुरुष की कुंडली देखे जाए तो ठीक 10वें स्थान वाली राशि है। और 10वें स्थान वाली राशि के साथ साथ में इसमें जो हम मुख्य रूप से भूमिका देखते हैं कि 10वीं वाली राशि का मुख्य भूमिका रहती है कर्म प्रधान। तो कर्म प्रधान का बहुत ब्रॉड सेंस में उसका अर्थ लिया जाता है, बहुत एक्सपेंशन है, बहुत बड़ी उसमें उसमें जो है रिसर्च है कि कर्म प्रधान कैसे हो, कर्मों की प्रधानता कैसे हो। साधारण अर्थ में और विस्तृत अर्थ में यदि हम उसे ले जाए तो कई प्रकार का विवेचन इसमें संभव हो सकता है। अब मैं ये आपसे ये बताना चाहूंगा कि क्या परिवर्तन होगा 18/5/2025 को, 18 जो मई 2025 है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा मकर राशि से संबंधित। तो इसका उत्तर है हाँ, होगा। अब परिवर्तन कैसा होगा और किस तरह से होगा, ये ध्यान देने वाली स्थिति है। जैसे कहते हैं ना, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और वहीं पर कहते हैं कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। और फिर वहीं पर कहते हैं कि कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोई राम। और फिर कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजई भजई जय संत। अब इसमें दोनों चीजें आ गई। अब देखिए, मन को ही सब कुछ माना और मन को ही ये माना कि यदि मन से आपने समझ लिया कि मैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा तो आप प्राप्ति कर लेते हैं, और मन से ही आपने समझा कि मुझे ये नहीं मिल सकता, तो फिर उन चीजों में संदेह आ सकता है। इसी तरह से हर चीज के दो पहलू होते हैं और हर कार्य के दो पहलू होते हैं। उन दो पहलुओं को देखना बहुत जरूरी होता है। यदि हम अपनी वाणी को देखें, क्योंकि सेकंड हाउस में इस समय ठीक आपकी राशि से जो सेकंड हाउस है वहां पर राहु आने वाले हैं, ठीक 18 मई 2025 के बाद। अब ये समझना पड़ेगा कि जो कैप्रिकॉर्न है उनका सेकंड हाउस में वाणी का क्या महत्व हो जाता है। वहां पर वाणी का भी है, आपकी स्पीच भी है, आपका बोलने का ढंग भी है, आपका कुटुंब भी है, आपका परिवार भी है, और साथ साथ में वहां पर आपका धन से संबंधित भी वहां पर आपका घर हाउस है। अब सेकंड हाउस में जो आपका जो लग्न है, जो आपका असेंडेंट है, उनके जो ओनरशिप है वो सैटर्न है। सैटर्न और सेकंड हाउस में भी वहां पर जो एक्वेरियस साइन है, जैडिक साइन वहां पर एक्वेरियस है, तो इसलिए उनके भी लॉर्ड जो है वो सैटर्न हो गए। तो आपके असेंडेंट का भी और सेकंड हाउस का दोनों के जो लॉर्ड हो गए वो सैटर्न हो गए। अब सेकंड हाउस में आपके थर्ड हाउस से राहु आएंगे 18 मई 2025 को। कितने साल में आएंगे? 18 साल के बाद, 18 इयर्स आफ्टर वो वहां पर आएंगे। अब जब वहां पर ट्रांजिट होगा तो ये कितने दिनों का होगा? ये 1 ईयर और 6 मंथ का, मतलब ठीक 1.5 साल का वहां पर ट्रांजिट बने रहेगा राहु का। अब राहु जब आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो वहां पर क्या होगा, 18 मई तक क्या होगा और 18 मई के बाद क्या होगा। ठीक है, 18 मई तक जो है आपके, क्योंकि सैटर्न के साथ में थर्ड हाउस में ही वहां पर राहु भी हैं और सैटर्न भी है थर्ड हाउस में। अभी हम फिर सेकंड हाउस में आ रहे हैं। 18 मई को सेकंड हाउस में राहु आ जाएंगे। अभी थर्ड हाउस की बात हो रही, 18 मई तक क्या होगा। वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं पर हिल सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, चाहे अपने बॉस के साथ में हो, चाहे अपने कार्यों के साथ में हो, चाहे अपने कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग करना हो या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना हो।
इन सब में कुछ प्रॉब्लम्स तब तक आ सकती हैं 18 मई 2025 तक। अब मैं ये कहूंगा कि इसमें आपको क्या करना है कि आपने कम से कम दूसरों की जो बातें हैं या परिवार की बातें हैं या समाज की बातें हैं या अपने ऑफिस की बातें हैं या अपने घर की बातें हैं, उनमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी ज्यादा नहीं करनी है। जो चीज चाहिए और जो निर्णय लिया जा रहा है दैट इज ओके, ठीक है, उसमें आपको कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, ताकि आपके ऊपर ये ना आए कि इनके बोलने से ही एक काम की शुरुआत हुई या इनके बोलने से ही हमने ऐसा किया। ये आपने नहीं करना है कैप्रिकॉर्न साइन वालों ने। कब तक? 18 मई 2025 तक। इसके बाद की स्थिति क्या होगी? क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, जहां पर आपकी स्पीच है, वाणी है, जहां पर आपका परिवार है और जहां पर आपका आपका क्या कहते हैं, वहां पे जहां पर आपका धन है, दौलत है। दौलत है मतलब जहां पर पैसा जमा होता है, वो हाउस भी सेकंड हाउस, हम धन हाउस लेते हैं उसे। धन हाउस का मतलब जहां पर आपका दिखाई देता है कि भाई आपकी इतनी धन संपदा भी आपके पास है, चाहे पेरेंटल हो, चाहे आप अपने आप से कमाई हो, वो भी दिखाई देती है कि भाई सेकंड हाउस में आपके पास ही है। सेकंड हाउस आपका मजबूत है, वहां पर बृहस्पति की नजर है, तो ये लगेंगे कि आप कम से कम घर परिवार से आप संपन्न है। अब वहां पर जो सेकंड हाउस में जब राहु आता है तो वाणी के घर में आएगा। अब वहां पर जो आपका बोलने का ढंग है, इस पे इसका प्रभाव, साथ साथ में आपके पैसे के ऊपर प्रभाव, साथ साथ में आपके परिवार के ऊपर प्रभाव। ये राहु के कारण जो शब्दों का जो सही उपयोग है वो भी आपके साथ में है, और राहु के कारण जो शब्दों का सही उपयोग नहीं है वो भी आपके ही ऊपर है। समझ में आ गई बात? कड़वी भाषा बोलने का भी औचित्य आपके ही ऊपर है और कड़वी भाषा न बोलने का औचित्य भी आपके ही ऊपर है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि जो राहु है वो एक खगोलीय पिंड नहीं है, वो एक छाया ग्रह है। राहु और केतु को हम चंद्रमा का नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहते हैं। ये एक छड़ी की तरह है जो कि छाया वहां पर बनती है, और जो खगोलीय पिंड है, जो हमारे नक्षत्र हैं, जो हमारे प्लेनेट हैं, उनकी तरह ही उनका भी पृथ्वी से उसी तरह से ट्रांजिट देखा जाता है, और उनका भी वही प्रभाव पड़ता है जो कि हमारे और प्लेनेट से पड़ता है। उसी तरह से प्रभाव उनका भी देखा जाता है उस समय जब हमारी उनकी दशा और अंतर्दशा आती है, क्योंकि हम भी तो उसी तरह से चल रहे हैं और हमारे ऊपर भी तो उसी का प्रभाव है। भाई पूर्णिमा जिस दिन आती है उसी दिन तो आती है, अमावस्या जब होती है उसी दिन तो होती है। इसका मतलब वो चल रहे हैं और उनके प्रभाव से पृथ्वी पर ये प्रभाव है। तो हम भी तो प्रकृति हैं, हमारे ऊपर भी तो प्रभाव पड़ ही रहा है, तो वही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये जो राहु है ये 90 करोड़ जो माइल्स 90 करोड़ माइल्स दूर है हमारे इस पृथ्वी से, इस मृतलोक से, पृथ्वी से इतनी दूरी पर है। अब जो राहु जहां पर आ रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, वो सैटर्न का हाउस है। तो ये भी कहा जाता है कि भाई सैटर्न जहां पर जो हाउस होगा या उनके जो ओनर होंगे उसी तरह से इनके रिजल्ट भी आएंगे। ये भी ठीक हो गया कि भाई यदि आपका लग्न है, लग्नेश है सैटर्न, तो उन्हीं के अनुसार वहां पर रिजल्ट आते हैं, दैट इज ओके फॉर यू। तो कहना चाहिए कि शनि आपका लग्नेश भी है, और ये जो है लग्नेश के हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट्स भी वहां पर आ सकते हैं। अब क्या होगा कि अब जो दो पहलू मैंने बताए, अपने मन के दो पहलू ले दिए। एक मन तो ये कहता है कि मुझे भरसक प्रयत्न करना है और सही रास्ते पर आगे चल के अपने को दुनिया में ऐसे एक्सपोज करना है कि मैं कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करने वाला हूं या करने वाली हूं। एक ये है, और एक मन वो है जो कि बोलता है मुझे तो चाहिए तो सब कुछ, लेकिन साथ साथ में वो कहता है कि जीवन एक ही मिला हुआ है और आप मौज मस्ती में लगे रहो। मतलब चाहिए वाली दौड़ तो उससे भी ज्यादा है जो पहले वाली अवस्था थी, लेकिन जो मौज मस्ती वाली बात है या जो दूसरे कर्मों में लगने वाली बात है या जो वासना में लगने वाली बात है,
उसमें ज्यादा पांव उधर को दौड़ रहे हैं। इसका मतलब हो गया मन की दो स्थिति हो गई। अब पहली वाली स्थिति है तो आपका बदलेगा भी, और आपको राहु इतने देंगे, बहुत अच्छे धन धान्य पूर्ण आप वहां पर हो जाएंगे। यदि पहली स्थिति है, यदि आपने डिटरमिन कर लिया अपने आप को नोटिस कर लिया कि मैंने अपने अनुभव के द्वारा अब तक सीख लिया है कि मुझे सही रास्ते पर जाकर के अपने को ऊंचा दर्जा दिलाना है, तो आपको ऊंचा ही दर्जा दिलाएंगे राहु सेकंड हाउस से। क्योंकि वहां कुटुंबियों में भी आपको सर्वोच्च कर देंगे, वहां पर आपकी वाणी, आपका बोलने का ढंग है वो उसको भी अच्छा कर देंगे, आपकी वेल्थ को भी वहां पर बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ में जिनका फोकस्ड सांसारिक चीजों में, भोग में लगा हुआ है, उनको भोग की तरफ करके वो चीजें सारे उनसे छिन जाते हैं। ये सीधे सीधे उसके परिणाम हो, मन के दो परिणाम हो गए। इसी तरह से हमारी बुद्धि के भी, इसी तरह से हमारा अहंकार भी, इसी तरह से दूसरे और चीज भी है। जहां पर अहंकार है वहां पर हमने बोला कि भाई मेरे अंदर जो तत्व है वो ईश्वरीय तत्व है, और मैं मानता हूं और उसको महसूस भी करता हूं कि जो ये बाहर का भौतिक शरीर है इससे भी कुछ और है जो कि मुझे चला रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है। ये आपका अहंकार अच्छा है। लेकिन वही अहंकार आप बोलते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूं, मेरा मकान बड़ा है, मेरी गाड़ी बड़ी है, और चीजों का अहंकार, ये अहंकार आपको नीचे की तरफ ले जाता है। सीधे सीधे हर चीज के दो दो अर्थ हैं और दो दो रास्ते हैं। उस रास्ते को यदि आप अच्छा फॉलो करते हैं तो राहु और राहु की दशा आपको बहुत कुछ वहां पर दी जाती है। यही इस समय मकर जो कैप्रिकॉर्न साइन है उनके साथ में इस समय यही चल रहा है। अब मैं आपको बोलूंगा कि जो राहु की दृष्टि होगी, आपके सेकंड हाउस से जो राहु की दृष्टि होगी वो सीधे आपके अष्टम में होगी, अष्टम में केतु भी होंगे। अब जब अष्टम में दृष्टि होगी राहु की और वहां पर केतु भी होंगे, तो उससे संबंधित क्या होगा कि भाई ठीक है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, कोई एकदम से ऑल ऑफ सडन आपको धन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इससे साथ साथ में लोअर ऑब्डोमेन से संबंधित कुछ वहां पर कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं वहां पे, तो उनका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नाभि के नीचे से संबंधित, और जैसे एड़ियों में दर्द रहना, पाँव में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, इस तरह से हो सकती है। इसके साथ साथ में जो राहु की जो दृष्टि है वो आपके सिक्स्थ हाउस पर भी होगी, तो सिक्स्थ हाउस में आसानी से आपको ऋण मिलना, आसानी से आपको अपनी चीजों को आगे बढ़ाना। लेकिन साथ साथ में ये भी होगा कि यदि आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वहां पर ऋण भी हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर लोन ले गलत तरीके से यदि आपने किया तो आपको आपके ऊपर जो है उसके लायबिलिटीज आगे आ जाएगी। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। हालांकि राहु छठे घर से आपके रोग, ऋण और शत्रु को कम करेंगे, लेकिन यदि सही दिशा में ना हुआ तो वहीं पर वो प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो राहु हैं और केतु की दृष्टि होगी, राहु क्योंकि सेकंड हाउस में रहेंगे, ईएनटी से संबंधित बालों का झड़ना, ये राहु की दशा में, या राहु जब सेकंड हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये संबंधित चीजें आती है। बॉस के साथ में अच्छा व्यवहार ना होना, पिता के साथ में अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। अच्छा होगा तो आप, इसीलिए अच्छे का और बुरे का जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर ही सेकंड हाउस में राहु के आने से होगी। वो 18 में 2025 के बाद सारे जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि सिक्के के दो पहलू हैं, अब उस पहलू को आपने लेना है जिससे कि आपका अपना भला होना है, उसको ले और अपने कार्यों को मस्त होके करते रहें और सही दिशा में रहें। आपको बहुत कुछ राहु भी देंगे वहां से, सेकंड हाउस से, और साथ साथ में आपकी दशा और अंतरदशा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी और आप उत्तरोत्तर बहुत उन्नति करेंगे अगले साल में। अगले कम से कम 2026, 2027 और 2028 में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपके साथ रहने वाले। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है और आपकी कुंडली के अच्छे परिणाम कब आ रहे हैं, किस तरह से आएंगे, इन सब का डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। ओवर फोन में आपसे बात करेंगे, मैं आपका फोन खुद पिक करूंगा और उसके साथ आपसे ओवर फोन बात की जाएगी।
थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को दीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।